आप भगवान में तब तक नहीं मान सकते जब तक आप खुद में नहीं मानते। जब मन और बुद्धि के बीच विवाद हो तो अपने मन का पालन करो। सबसे बड़ा धर्म यह है कि आप अपनी प्राकृतिक स्वभाव के प्रति सच्चे रहो। शक्ति जीवन है, कमजोरी मौत है। अपने जीवन में जोखिम लो। अगर आप जीत जाते हैं तो आप नेता बन सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। जगत में बसे सभी शक्तियां पहले ही हमारी हैं। हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखे और चिल्लाया कि यह अंधकार है। ज्यादा हम अब बाहर आकर दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही हमारे दिलों की शुद्धि होगी और ईश्वर उनमें होंगे। खड़े हो जाओ, साहसी बनो और लक्ष्य पूरा होने तक रुको मत। कुछ भी वो चीज नहीं जिससे आप कमजोर होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। एक दिन जब आप किसी भी समस्या का सामना नहीं करते तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तुम्हें अपने आप से विश्वास करना होगा ताकि तुम भगवान में विश्वास कर सको। ज्यादातर समय तुम्हारे मन में अपने आप को एक अमर आत्मा के रूप में चमकते हुए देखो, तब तुम्हें मानने का उत्साह होगा कि तत्व, शरीर और इंद्रियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। सबसे बड़ा पाप यह है कि आप खुद को कमजोर समझो। हर काम को इन चरणों से गुजरना होता है: हंसी, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं उन्हें निश्चित रूप से गलत समझा जाता है। अच्छी चीजों की पहचान तब होती है जब वे हमें मजबूत बनाती हैं। जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है उसे जैसे ही त्याग दो। आदमी अपने आप को छोटा समझता है तब तक वो किसी को नहीं हार सकता है। हर काम को इन चरणों से गुजरना होता है: हंसी, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं उन्हें निश्चित रूप से गलत समझा जाता है। हम क्या हैं, वो हमारे विचारों ने हमें बना दिया है, इसलिए आपके विचारों का ध्यान रखो। शब्द दूसरे हैं, विचार जीवित होते हैं, वे दूर दूर जाते हैं। भगवान को कहाँ खोजें अगर हम अपने खुद के दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, तो मैं एक दो दोषों को देखकर किसी को कैसे नफरत कर सकता हूं? आपको अपने आप से अंदर बाहर से बढ़ना होगा। कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपके खुद के आत्मा के सिवाय कोई और शिक्षक नहीं है। बस एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बना दो, उसे सपना बना दो, उस पर विचार करो, उस पर जीवन जिए। ब्रेन, बॉडी, मसल्स, नर्व्स, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी हर विचार को छोड़ दो। ये सफलता का रास्ता है और यह है महान आध्यात्मिक महापुरुषों का निर्माण का तरीका। अपने आप को जीत लो और संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। मन और बुद्धि के बीच एक संघर्ष में अपने मन का पालन करें। जगत में बसा हुआ है, हमें स्वयं को मजबूत करने के लिए आए हैं।
दूसरों से अच्छी चीजें सीखो, लेकिन उन्हें अपने तरीके से सीखो, दूसरों के बन नहीं जाओ। जिस मौके पर मैंने समझा कि हर इंसानी शरीर के मंदिर में भगवान बैठे हैं, और जिस मौके पर मैं हर इंसान के सामने इस बहाने खड़ा हुआ और उसमें भगवान को देखा, उस मौके पर मैं बंधन से मुक्त हो गया। जो कुछ भी बंधता है वह सब गायब हो जाता है और मैं मुक्त हो जाता हूँ। सफल होने के लिए आपके पास बहुत दृढ़ इच्छा और दृढ़ संघर्ष दोनों होना चाहिए। हर काम को इन चरणों से गुजरना होता है: हंसी, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं, उन्हें निश्चित रूप से गलत समझा जाता है। सब हम क्या हैं, वो हमारे विचारों ने हमें बना दिया है, इसलिए आपके विचारों का ध्यान रखो। शब्द दूसरे हैं, विचार जीवित होते हैं, वे दूर दूर जाते हैं। भगवान को कहाँ खोजें अगर हम अपने खुद के दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूँ, तो मैं एक दो दोषों को देखकर किसी को कैसे नफरत कर सकता हूँ?